नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आज से आप सभी लोग का एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहा है। यह आपका प्रैक्टिस सेट बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का जो 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट है वो आज से आप सभी लोग का शुरू होगा। यह आप सभी को पता ही होना चाहिए कि एडुटेरिया की तरफ से यानी प्रवीण सर की तरफ से देखा जाए तो आपका प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिया गया है वॉल्यूम 1 आप सभी लोग का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, पूरा आपका बीपीएससी पैटर्न पे आधारित किया गया है, जो कि आपका यहाँ पे देखा जाए तो 150 क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम आपको देना है तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा, इससे आपको कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर देखने को मिलेगा। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप बीपीएससी में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दिया गया है। टोटल 2 हॉर्स का यहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में समय दिया जाएगा। 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, चलिए सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कहता है पहला नंबर, हाल ही में मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया था। तेल ले जा रहे जहाज किस देश का था? बताइए। आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, जापान। एक जापानी जहाज अगस्त 2020 में 4000 टन कच्चा तेल लेकर ब्राज़ील से सिंगापुर जा रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए राज्यों का एक संघ, भारत एक प्रभुत्व, यानी देखा जाए तो आप सभी लोग का 28, यानी आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासत में सदास्यता पुस्तक निम्न में से किन के द्वारा लिखी गई है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, विजय कुमार चौधरी। याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सैयद अकबरुद्दीन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद पर किनका चयन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.एस. त्रिमूर्ति। याद रखिएगा, भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, वह सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र का 2020 का विश्व प्रसिद्ध IEE यानी सीमन रोमा मॉडल पुरस्कार भारत के किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर के शिवन एवं डॉक्टर BN सुरेश। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में किस राज्य के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत की है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए आपका बिहार हो जाएगा। आंसर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने हाल ही में बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लासगो। याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर की कितनी भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। याद रखिएगा, 5 भाषाओं को, जैसे कि आपका देखा जाए तो उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी एवं डोगरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई। वह भारत के राष्ट्रपति थे, कौन से वह भारत के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 13वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका डेनमार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में
खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है या फिर निर्णय किया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा 2030। आंसर आपका सी हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सितंबर 2019 में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका बाकू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि नई शिक्षा नीति पर हाल ही में सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका के कस्तूरी रंगन हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। वर्तमान की मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में तैयार हुई थी और 1992 में इनमें संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कहता है कि सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? बताइए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यू के सिन्हा समिति। नोट करिएगा, बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कहता है कि 15 नंबर कहता है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। इस ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर देखिए आपका आंसर सी हो जाएगा, मिराई तोबा, यानी आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में? तो इसका आंसर आपका 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बिहार के किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आप सभी लोग याद रखिएगा। देखिए अब तक बिहार के निम्न वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का करतनी चावल, ये सब बहुत सा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा पोप फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिका में डेमोक्रेट्स पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कमला हैरिस। याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। कहता है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर चयनित होने वाले संजय करोल इससे पूर्व किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? करेक्ट आंसर करिएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका त्रिपुरा हाई कोर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार नगरों उत्थान योजना शुरू की गई है? बताइए। 21 का आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक, बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। कौन सा दिवस दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए आपका 12 सितंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 150 है, तो मैं कम समय में आपको कोशिश करूंगा कि आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूं। तो आप सभी लोग उसी स्पीड से आप प्रैक्टिस करिएगा। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, आंसर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरब क्षेत्र के किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गयाना। याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की किस कंपनी ने 75,000 करोड़ रुपए के इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल ने घोषणा की है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वर्तमान में सौरमंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका शनि हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना महामारी के दौर में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने हेतु सरकार द्वारा कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया था? तो उस मिशन का नाम है आपका वंदे भारत मिशन। याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4917 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? कहता है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? बताइएगा। 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, यहाँ से सभी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा 1 2 3 4, यानी आपका बाह्यदल, पंखुड़ी, उसके बाद पुंकेसर, उसके बाद स्त्री केसर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइएगा। आंसर आप सभी लोग का 32 का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थितीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, आप जैसा बोलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में डिटेल भी दिया जाएगा, लेकिन पहला प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग लगा लीजिए कम समय में, फिर आप सभी लोग का जैसा कमेंट आएगा उसी के हिसाब से वीडियो बनाया जाएगा। नीचे दिए गए मिलान करें और 2 सूचीबद्ध करें और सही तरीके से बताना है आपको। चलिए मिलान करिए। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ऑडियो मीटर आपका चला जाएगा, ध्वनि की तीव्रता पता ही है, और उसके बाद फोटो मीटर आपका चला जाएगा, ऑप्शन बी का देखा जाए तो आपका चला जाएगा विभिन्न, यानी एक सेकेंड, आंसर आपका बी है, तो आपका चला जाएगा प्रकाश की तीव्रता। और पिकनोमीटर 33 का इसमें देखिए कहा गया है कि नीचे दी गई सूची से मिलान करें और 2 को सूचीबद्ध करें। अच्छा, 2 को पूछा गया है ना, तो देखिए इसमें से आपका पहले का ऑडोमीटर का ध्वनि हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, और फोटोमीटर आपका चला जाएगा विभिन्न प्रकाश स्रोतों की तीव्रता की तुलना करने वाला उपकरण। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए 33 का, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसी गिरती हैं? बताइए। तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा, एक समान त्वरण के साथ। अगला क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? तो देखा जाए तो आपका 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव्य के कहता है द्रव्य के ऊपरी तल पर द्रव्य का दाब कितना होता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए द्रव्य के ऊपरी तल पर द्रव्य का दाब 0 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखते हैं। 39 कहता है दहन है, दहन है क्या? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 2 3, एक रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको लघु आवर्त कहते हैं? इनमें से किसको लघु आवर्त कहते हैं? तो आंसर आपका ई हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे एवं तीसरे आवर्त में 8 तत्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क आपका इसमें से देखा जाए तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कहता है कि सर्प विषरोधी सुई किस का एक यौगिक तत्व है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्वर्ण यौगिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? बताइएगा आंसर। तो इसका देखिए आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केवल 4 यानी विटामिन। अगला क्वेश्चन केंद्रिका में क्या पाया जाता है? केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 3 4 यानी प्रोटीन और RNA और आपका DNA।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर आपका ई हो जाएगा, बाकी आपका ए बी सी डी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में कौन नहीं पचता है? तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, याद रखिएगा ई। देखिए, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन का पाचन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क मानव में मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि बच्चों में 33 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन का बना होता है, इसमें लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? बताइए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, तक्षशिला। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? 52। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस विषय पर भिन्नता बताना है? भिन्नता थी। 53। तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, दोनों सभ्यता में उपयुक्त तो सभी विषयों पर भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? बताइएगा। तो देखिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है 55 का। तो देखिए, प्रतिहार की राजधानी देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, कन्नौज। चोल की राजधानी देखा जाए तो तंजौर हो जाएगा, और परमार की राजधानी देखा जाए तो धारा हो जाएगा। सोलंकी की राजधानी देखा जाए तो अहिलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा है? 56। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है? तो ये आपकी जानकारी मिलती है चचनामा से। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर महल स्थित है? जहांगीर महल स्थित है, तो करेक्ट आंसर आपका आगरा हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किस मुगल शासकों ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनायत खां, याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था? सुमंत पद, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, विदेश मंत्री, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? बताइए। तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्ट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? 64। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, याद रखिएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक कौन थे? बताइएगा, फास्ट आंसर करिए सभी लोग। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, के.एन. नटराजन, याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 कहता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था कब? बताइए। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग याद रखिएगा कि 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन से, यानी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की लीग की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था किसने? तो आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन
चंद्रपाल ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव का विरोध किया था। तीनों का नाम आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा समय दीजिए हमको। चलिए शुरू करते हैं। कहता है देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 और 70, एक सेकेंड, 68 था ये ना, तो इधर ऊपर आते हैं, ऊपर देख लेते हैं। हाँ, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइएगा। इनमें से पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया है, तो इसका आंसर 70 का देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1879 में। अगला क्वेश्चन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, बताइएगा। 71, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा मास्टर सूर्य सेन, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। 72 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजनीतिक सुधार से। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था, बताइए। तो इसका आंसर बम्बई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी, 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी, राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया है, तो इसका आंसर 76 का देखा जाए तो आपका 30 जनवरी 1938 हो जाएगा। नायकड़ा कहता है नायकड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था, बताइए। 77, तो ये आपका गुजरात में हुआ था, आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं 78 पे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य क्या था, बताइए। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर देखा जाए तो एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य आपका हैदराबाद था, जो 1798 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, तो यह है लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए 80 का, तो इसका आंसर आपका 17 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, बताइए। गदर पार्टी के बारे में आपको पता ही होगा, आपका 81 का आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा सोहन सिंह भांगना। देखा जाए तो यहाँ पे 81 का यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके संस्थापक आपका देखा जाए तो लाला हरदयाल भी माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया, बताइए। राजद्रोह जो है यह आपका बताना है आप सभी लोग को। देखिए, यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है और स्थापना आपका लाला हरदयाल और अध्यक्ष आपका सोहन सिंह भक्कनाथ है। राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 82 का आंसर आप जब करेंगे तो आपका 1911 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत किया गया है, बताइए। तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1896, बी राइट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था, 84 का आंसर करिएगा। तो इसका आंसर आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई थी,
चलिए सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए 85 का। तो आपका हरिपुरा अधिवेशन 1938 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया था? बताइए। तो इसका आंसर आपका बलदेव सहाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? बताइएगा 87। तो इसका राइट आंसर आपका गौरी शंकर सिंह हो जाएगा। नोट करिएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो इसका आंसर आपका दीप नारायण सिंह हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन की नीतियों का निम्न में से कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा? बताइए 89। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। याद रखिएगा सभी लोग। साइमन कमीशन आंसर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 90 कहता है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया गया है, यानी साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7 थी। इसके सभी सदस्य अंग्रेज ब्रिटिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा 91 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा। नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो आपका न्यायिक सर्वोच्चता हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में बिहार में कुल कितने प्रतिनिधि थे? बताइए। तो इसका आंसर देखिए आपका 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका देखा जाए 95 का तो आपका ए ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। आप सभी लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन नहीं जापान होगा, और आपका देखा जाए तो ये नहीं होगा, ये द्विसदनात्मक आपका देखा जाए तो ब्रिटेन होगा, यूएस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर पारित व्यक्त में शामिल हैं? तो 97 का आंसर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। 97 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? बताइएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 137। याद रखिएगा, अनुच्छेद 137 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर देखा जाए 99 का तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का उल्लेख नहीं है? बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए संविधान के उपरोक्त तो सभी अनुच्छेदों में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक को जिसे राज्य विधान सभा ने पारित कर दिया है, राज्य विधान परिषद पहली बार कितने समय तक रोक सकती है? तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका 101 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीति कटौती प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बताइए। 102। तो जब आप 102 का आंसर करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए नीति कटौती प्रस्ताव सरकार की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को 1 रुपये कम कर दी जाए। अगला क्वेश्चन,
लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है? 103। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पूर्व। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 103 का देखा जाए, माफ़ कीजिएगा, 103 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो 104 का आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 338 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी? बताइए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पी के थुंगन समिति। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष विदेश में शामिल नहीं होगा? तो सही आंसर आपका पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा, व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? बताइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 देख लेते हैं। कहता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर नई श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? बताइए सभी लोग, 109 का आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका 109 का आंसर देखा जाए तो 15.01% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? 110। तो इसका आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? बताइए। तो इसका आंसर देखिए सेशल्स हो जाएगा। निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? 1 यानी 112 का आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वाई बी रेड्डी समिति। याद रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में रेपो दर क्या है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। तो 4% यानी 4% आपका देखा जाए तो रेपो दर है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम शहरीकरण की दर के युग्म को चुनिए। तो देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना बांका, यानी 14 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताइए। 115 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1949। बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? 116। तो सतलज एवं काली हो जाएगा। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका भील, गोंड, संथाल, नेकदा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लूनी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि की नहीं है? भारतीय कृषि की नहीं है। तो आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन करके बताइए इसका गलत कथन क्या होगा? तो इसका आंसर आपका जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, यही आपका आंसर गलत हो जाता है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है कहां से? बताइए। तो इसका आंसर आपका पश्चिमी विक्षोभ से होता है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा 4:30 PM होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें से आप सभी लोग पढ़ के आंसर करिए। तो इसका आंसर देखिए इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, देखा जाए तो काली मिट्टी कपास के लिए प्रयुक्त है, परंतु इसमें ह्यूमन
नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सौरमंडल के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे 24 का आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, 23 है ना, 23 का मैंने क्या बताया था, माफ़ कीजिएगा, 23 का देखिए आंसर आप सभी लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए बी दोनों सही है। ठीक है, अब आते हैं 25 पे, तो जिसका उपग्रह नहीं है तो देखिए आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए बुध एवं शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक सेकेंड, 25 के बाद तो 126 आएगा ना, इधर उधर गड़बड़ हो जा रहा है। कल से आप सभी लोग का अच्छे से सेट बनाया जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। देखिए, सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना कब की? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 ईस्वी में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की है? तो इसका आंसर आपका अब्दुल कयूम अंसारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया था? बताइए। तो इसका आंसर देखिए गुरु प्रसाद सेन हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में स्वराज दल की बिहार शाखा के नेता चुने गए। तो इसका आंसर देखा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? 130। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही है, कटिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सी नदी है, कौन सही नहीं है, यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यह आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की यहाँ पे पूछा गया है, नहीं है? बताइए। 32। तो इसका आंसर आपका जुलूस आपका रामधारी सिंह का नहीं है, फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए आप सभी लोग, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कि बिहार किस सिख गुरु की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है? बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए 10वें गुरु आपके हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर को हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, 34 के बाद ऊपर आते हैं, देखते हैं ऊपर है, हाँ 35। कहता है बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा सभी का। निम्नलिखित में से किस यात्री का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं रहा है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाहियान हो जाएगा, फाहियान आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन, बिहार का एकमात्र जिला जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो आंसर आपका हो जाएगा गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बताइएगा। तो इसका आंसर आपका 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधगया स्थित बोधि वृक्ष को किसने नुकसान पहुंचाया था? तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, यानी देखा जाए तो बंगाल शासक शशांक ने धार्मिक स्थलों को नष्ट किया तथा बोधि को कटवा दिया था। अब यहाँ से आपका मैथ्स रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मैं भी आंसर बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 41 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, मैं आंसर बताऊँगा, आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और 42 का देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा।
और 43 का आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब 44 देख लेते हैं है कि नहीं। हाँ 44 भी है, इसको भी देख लेते हैं। 44 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। और बात करें हम 45 का, तो 45 का भी आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। और 46 के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। और 47 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। अब 48 देख लेते हैं। 48 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। और 49 यानी 149 का आंसर देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा। और 150 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों मैंने आपको कम समय में 150 क्वेश्चन कवर कर दिया, ठीक है, क्योंकि जितना कम समय में प्रैक्टिस आप लगाएंगे उतना ही आप रिवीजन घर पे कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, क्योंकि मेहनत आप सभी लोगों के लिए ही किया जा रहा है। शेयर करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस बेहतर कर पाएँ। आप सभी लोगों से उम्मीद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।